रहा है। कल हमने ग्रामीण है बस्तियां देख ली है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बस्तियां कहते किसे हैं। किसी भी प्रकार के घरों का समूह है उसे हम बस्ती कहते हैं। उसमें घर कच्चे हो सकते हैं या महल के रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन घरों का क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए। उसे हम बस्तियां कहते हैं। बस्ती दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रामीण बस्ती और एक होती है नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती वे होती हैं जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप है वो होते हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन क्रिया होना। ये सब के सब प्राथमिक क्रिया के उदाहरण। जहाँ पर ये क्रियाकलाप होते हैं उन्हें हम ग्रामीण बस्ती कहते हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें नगरीय बस्ती, जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप के अलावा द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाकलाप होते हैं, उन्हें हम नगरीय बस्तियां कहते हैं। ग्रामीण बस्तियां आकार में छोटी होती है, नगरीय बस्तियां आकार में बड़ी होती है। ग्रामीण बस्तियां को जोड़ने का काम नगर करते हैं, यानी नगर वो एक नोड का कार्य करते हैं। कल हमने ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के अंतर में ये पॉइंट भी देखा था। आज हम देखेंगे नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां अगर हम बात करें, ग्रामीण बस्तियां आकार में छोटी और नगरीय बस्तियां हैं वो आकार में बड़ी होती है। नगरीय बस्तियों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण बस्तियों के विपरीत होती है नगरीय बस्तियां विशाल आकार की, यानी आकार में ये क्या होती है? बड़ी होती है, विशाल आकार की होती है। और ये बस्तियां अनेक प्रकार के अकृषि यानी कृषि के अलावा अन्य क्रियाएं करती है, आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों में संलग्न होती है। नगरीय बस्तियां होती है वो ग्रामीण बस्तियों के विपरीत आकार में बड़ी होती है और यहाँ पर अनेक प्रकार के अकृषि, आर्थिक और प्रशासनिक के क्रियाकलाप है वो होते हैं और उनमें चारों ओर से क्षेत्रों में प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। नगर होते हैं वो चारों ओर के जो भी क्षेत्र होते हैं उनके पास लगने वाले जो गांव होते हैं उनसे वो जुड़े हुए होते हैं। केंद्र के रूप में नगर हैं वो कार्य करते हैं और गांव से कच्चा माल नगरों में आता है और वहां से जो पूरा माल तैयार होकर वापस नगरों में चला जाता है। तो आसपास के गांव से है वो जुड़े हुए होते हैं। भारत में अगर नगरों का विकास देखें तो पुराने समय में भारत में नगरों का विकास हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम देखें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगर ही थे। तो भारत में नगरों का विकास है वो पुराने समय में ही हो चुका था। भारत में नगरों का विकास अगर हम देखें तो पुराने समय से ही हो गया था। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो नगर ही थे, नगर अस्तित्व में थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो नगर अस्तित्व में थे। 18वीं शताब्दी में अगर हम देखें यूरोपियों के भारत आगमन तक, 18वीं शताब्दी के शुरू से लेकर जब तक यूरोपीय भारत आए थे तब तक भारत में उथल पुथल का समय है वो उतार चढ़ाव का समय माना जाता है। अब अगर हम देखें विकास के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, विकास के आधार पर नगरों का 3 भागों में हम विभाजित करते हैं, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। प्राचीन वे नगर जिनका विकास आज से 2000 साल पहले धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ था, उन्हें हम प्राचीन नगर कहते हैं। मध्यकालीन नगर जिनकी स्थापना राजा महाराजाओं ने प्राचीन नगर के खंडहरों पर ही कोई नया नगर बसा दिया, उसे हम मध्यकालीन नगर कहते हैं। और आधुनिक नगर की अगर हम बात करें, जिनकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा या अन्य यूरोपीय जो भारत आए थे उनके द्वारा जिन नगरों की स्थापना की गई थी उन्हें हम आधुनिक नगर कहते हैं। प्राचीन नगर की अगर देखें तो जिनका विकास है 2000 साल पहले हुआ था और इनका विकास धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। प्राचीन नगरों का विकास 2000 साल पहले हुआ, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ। जैसे अगर हम देखें वाराणसी, प्रयाग और पाटलिपुत्र, मदुरई, तो ये प्राचीन नगर के उदाहरण। वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र और मदुरई ये 4 हैं वो प्राचीन नगर के उदाहरण। अगर हम देखें मध्यकालीन नगर की तो इनका निर्माण राजा महाराजाओं ने किया। वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में 100 से अधिक नगर हैं वो मध्यकाल से संबंधित है। ये किला नगर है और इनका निर्माण है वो प्राचीन जो नगर थे उनके जो खंडहर थे उन्हीं पर हुआ था। प्राचीन नगर जो खंडहर हो गए थे उन पे नए नगर राजा महाराजाओं ने बसाए थे, उन्हें हम मध्यकालीन नगर कहते हैं। जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये प्राचीन नगर के उदाहरण हैं। दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर ये सब के सब प्राचीन नगर के उदाहरण हैं। और इसी तरह भारत में 100 नगर हैं जो मध्यकाल से संबंधित है। ये सब के सब मध्यकाल से संबंधित नगर है। अगर हम बात करें आधुनिक नगर की तो इनका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा या अन्य जो यूरोपीय थे जो भारत आए थे जिनके द्वारा इन नगरों का निर्माण किया गया था, उन्हें हम आधुनिक नगर कहते हैं।
तटीय स्थानों पर अंग्रेज यानी भारत आने का सबसे सरल रास्ता था समुद्र। समुद्र के द्वारा, समुद्र के रास्ते से अंग्रेज भारत में प्रवेश किए। अंग्रेज और अन्य यूरोपियों ने भारत में प्रवेश किया। सबसे पहले उन्हें तट, जो समुद्र का किनारा था, उन पे नगरों का विकास किया। वहां पर अपनी पकड़ बनाने के बाद भारत के अंदरूनी हिस्से में नोडों का विकास किया, जैसे चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, इस प्रकार के नगरों का विकास किया। तो सबसे पहले तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाने के लिए उन्होंने सूरत है, दमन है, गोवा है, पांडिचेरी है इत्यादि जैसे व्यापारिक पतन है वो विकसित किए। व्यापार करने के लिए इन पतनों का विकास किया, सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी। उसके बाद अंग्रेजों ने बाद में मुख्य नोड जैसे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पर पकड़ मजबूत की और इनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता पर पकड़ अपनी मजबूत कर इनका निर्माण अंग्रेजी शैली में कर दिया। अगर हम देखें, अंग्रेजों ने रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से उन्होंने प्रशासनिक केंद्र व ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया। अब भारत में गर्मी ज्यादा थी, अंग्रेज आए थे ठंडे इलाके से, उन्होंने गर्मी में पर्वतों के ऊपर नगरों की स्थापना कर दी ताकि वो गर्मी में वहां पर जाकर रह सके और उन्हें स्थानों पर नियंत्रण रख सके। राजस्थान में भी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ही अलग अलग केंद्रों पर अंग्रेज रहते थे। गर्मी की बात करें तो माउंट आबू में रहते थे, और अगर हम सर्दी की बात करें तो अजमेर, मेरवाड़ा में अंग्रेजों का नियंत्रण होता था। तो जिन पर्वतों पर उन्होंने नगरों की स्थापना की उन्हें वर्तमान में पर्वतीय नगर कहते हैं। ये था हमारा नगर के बारे में। दोबारा देखें, नगर गांव शू बड़ा होगा बिना पा नगर कहूँ, जड़ा प्राथमिक क्रियाकलाप के अलावा अन्य प्रकार का एक कृषि कार्य है और आर्थिक क्रियाकलाप करी जावे, जड़ा प्रशासन चलाई जावे बिना पा नगर कहूँ। अगर नगरा को विकास की बात करा तो भारत में बहुत पहले नगरा को विकास हो चुकी। सिंधु घाटी सभ्यता में देखा तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरा ये बहुत ही पुराना नगर है और 18वीं शताब्दी के में शुरू से लेकर जब तक अंग्रेज या यूरोपीय कंपनियां भारत आई ने, जब तक को टाइम है वो उतार चढ़ाव को टाइम मानी जाए। अगर विकास का आधार पर नगर देखा तो 3 प्रकार का हो। पहलो है प्राचीन नगर, दूसरा है मध्यकालीन नगर और तीसरा है आधुनिक नगर। प्राचीन नगर जिसको निर्माण है आज से 2000 साल पहले जिन नगरा को निर्माण है क्या के रूप में, धार्मिक स्थला के रूप में, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जी नगरा को निर्माण हो बिना आप प्राचीन नगर का हूँ। जी आप बात करें वाराणसी, प्रयाग है, पाटलिपुत्र है, मदुरई है, ये सगड़ा के सगड़ा कहीं प्राचीन नगर। अगर आप बात करा मध्यकालीन नगर की तो मध्यकालीन अंग्रेज राजा महाराजा जी नगरा को निर्माण करो, जी नगरा बनाया बसाया, मान आपा की कहूँगा मध्यकालीन नगर कहूँ। लेकिन एक किला नगर है, खंडेर नगर है, एक का पुराना जी का प्राचीन नगर बेध्वस्त हो गया, बिके स्थान पर ही बाग ऊपर ही एक नयो नगर बसा दियो राजा महाराजा के द्वारा, खंडरा पर ही नयो नगर बसा दियो बिना आपा के कहूँगा मध्यकालीन नगर। जी का मैंने अपनी दिल्ली है, जयपुर है, इलाहाबाद, हैदराबाद है, लखनऊ है, आगरा है, नागपुर है, ये सगड़ा सगड़ा के ही मध्यकालीन है। अगर आप वर्तमान की बात करा, आधुनिक नगरा की बात करा तो अंग्रेज और यूरोपीय कंपनियां हैं जी नगरा को निर्माण करो, जी नगरा ने बसाया बन आप आधुनिक नगर का। अंग्रेज पहले पोत या यूरोपीय कंपनियां पहले पोत समुद्र के रास्ते से भारत में आई तो बेकेगरियों का पतन जिका तटीय जो किनारों है भट्टा नगरा हो विकास कर और बिके बाद का मान अंदरूनी पकड़ मजबूत करने खातिर चेन्नई, मुंबई और कोलकाता आ नगरा पर आपकी पकड़ मजबूत करी और आन अंग्रेजी शैली का मान के कर दिया को विकास कर दी। फिर बे के गर्मी सहन नहीं कर सका तो बे ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए पर्वता के ऊपर नगर बसा दिया, बना पर्वतीय नगर गाँव लागे। आशा हमारा अध्याय दूसरा चल रहा है, इसमें नगरों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे भारत में नगरीकरण। अगर हम देखें तो भारत की 31.16% जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है, बाकी की बची हुई जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अगर हम देखें 37 करोड़ 70 लाख जनसंख्या है वो नगरीय है, 37 करोड़ 70 लाख। 10 की वृद्धि दर अगर नगरों की देखें ना तो 31.08% 10 की वृद्धि दर है। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, पहले हमें नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है प्रशासन नगर, यानी ऐसे नगर जहां से किसी भी देश किसी भी राज्य का प्रशासन चलता हो, जैसे राजधानी क्षेत्र उन्हें हम प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे हमारे देश का प्रशासनिक नगर दिल्ली है, जैसे राजस्थान का प्रशासनिक नगर जयपुर है,
जहाँ से भी किसी राज्य या देश का प्रशासन चलता हो उसे हम प्रशासनिक नगर कहते हैं। दूसरा है औद्योगिक नगर, यानी वे नगर जो उद्योगों के लिए फेमस हो गए, प्रसिद्धि मिली उद्योगों के कारण, उन्हें हम औद्योगिक नगर कहते हैं। जो नगर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हुए, जैसे जमशेदपुर, भिलाई, मुंबई आदि नगर क्या है, औद्योगिक नगर हैं। परिवहन नगर, यानी वे नगर जो आयात व निर्यात में संलग्न हो, जहां पर आयात निर्यात ज्यादा होता हो, उन्हें हम परिवहन नगर कहते हैं। जैसे कांडला, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापट्टनम आदि क्या है, परिवहन नगर है। यहाँ पर आयात निर्यात है वो ज्यादा होता है। वाणिज्यिक नगर की बात करें, नगर और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त करते हो उन्हें हम वाणिज्यिक नगर कहते हैं। जैसे इस शाखा में अगर हम देखें, कोलकाता, सहारनपुर, ये नगर वाणिज्यिक नगर है। अगर हम बात करें खनन नगर, तो वे नगर जो खनिजों के लिए फेमस है, प्रसिद्धि मिली है, उन्हें हम खनन नगर कहते हैं। जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, ये सब के सब क्या है, खनन नगर है। जिन नगरों को खनिज के कारण प्रसिद्धि मिली है वे खनन नगर हैं। जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, ये सब खनन नगर है। गैरिसन या छावनी नगर, यानी वे इनका निर्माण गैरिसन नगरों के रूप में हुआ है, यानी जहां पर सेना रहती है, छावनी के रूप में जिन नगरों का विकास हुआ है उन्हें हम गैरिसन नगर कहते हैं। जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर, ये सब के सब क्या है, गैरिसन नगर या फिर छावनी नगर। जहां पर सेना रहती है, जिन्हें हम छावनी के रूप में जिन नगरों को जानते हैं उन्हें हम गैरिसन नगर कहते हैं। अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर, ये सब के सब क्या है, गैरिसन नगर या फिर छावनी नगर है। धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र नगर, जो नगर धार्मिक और सांस्कृतिक कारण से प्रसिद्ध हो गए, जो नगरों का विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है, जो जिन्हें प्रसिद्धि धार्मिक और सांस्कृतिक कारण से मिली है, उन्हें हम धार्मिक या सांस्कृतिक नगर कहते हैं। जैसे वाराणसी, अमृतसर, अजमेर, पुष्कर, ये सब के सब क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। अगर हम बात करें शैक्षिक नगर की, तो जो नगर शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुए उन्हें हम शैक्षिक नगर कहते हैं। जहाँ पर शिक्षा का विकास बहुत ज्यादा हुआ, जिन नगरों को प्रसिद्धि शिक्षा के कारण मिली उन्हें हम शैक्षिक नगर कहते हैं। शैक्षिक नगर में अगर हम बात करें तो पिलानी, हमारे यहाँ राजस्थान में पिलानी, अलीगढ़, वाराणसी आदि क्या है, शैक्षिक नगर हैं। पर्यटन नगर की बात करें, जो पर्यटकों को लुभाते हैं, जहां पर पर्यटक ज्यादा आते हैं, जिन नगरों को पर्यटक ज्यादा पसंद करते हैं उन्हें हम पर्यटन नगर कहते हैं। जैसे नैनीताल, मंसूरी, शिमला, माउंट आबू आदि नगर क्या है, पर्यटन नगर है। अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी मिशन की, तो इसका उद्देश्य क्या है, साफ शहरों का विकास करना है। स्मार्ट सिटी का उद्देश्य है कि ऐसे ऐसे शहरों का विकास किया जाए जहां पर शुद्ध वातावरण हो, पीने के पानी साफ मिल सके, जहां पर हर प्रकार की सुविधा मिल सके, उन्हें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उन शहरों का विकास किया जा रहा है। जो अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान कर सके, ऐसे शहरों का विकास करना स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है। साफ शहरों का और अपने जो नागरिक है उनको अच्छा जीवन प्रदान कर सके, ऐसे नगरों का विकास करना स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। इनमें लाइट, पानी सभी की उचित व्यवस्था करना स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ये था हमारा अध्याय 2। आशा करता हूँ अध्याय 2 है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमें ये जो नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण है याद रखना है। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण बहुत सी बार पूछा जा चुका है। नगरों का प्रकार्यात्मक प्रशासन, जहां से किसी देश या राज्य का प्रशासन चलता हो, किसी भी राज्य या देश के राजधानी क्षेत्र, उन्हें प्रशासनिक नगर। औद्योगिक, वे नगर जो उद्योगों के कारण प्रसिद्ध हो गए उन्हें औद्योगिक नगर कहते हैं। परिवहन, जो जहां पर आयात निर्यात ज्यादा होता हो उन्हें हम परिवहन नगर। वाणिज्य, और जो व्यापार के कारण प्रसिद्धि हुए उन्हें वाणिज्यिक नगर कहते हैं। खनन, जहां पर खनिज ज्यादा मिलते हो, जिन नगरों को खनिजों के कारण प्रसिद्धि मिली है उन्हें खनन नगर कहते हैं। झरिया, जमशेदपुर, रानीगंज, रानीगंज, झरिया, डिगबोई, ये सब के सब क्या है, खनन नगर। गैरिसन, यानी जहां पर सैनिक ज्यादा सेना निवास करती हो, जिन नगरों का विकास छावनी के रूप में किया गया है उन्हें हम गैरिसन नगर कहते हैं। बबीना, उधमपुर, अंबाला, जालंधर, महू, ये इनके उदाहरण है। धार्मिक और सांस्कृतिक, जिन नगरों को धार्मिक और संस्कृति के कारण प्रसिद्धि मिली है उन्हें धार्मिक या सांस्कृतिक नगर कहते हैं। जैसे वाराणसी है, अमृतसर है, अजमेर है, पुष्कर है। शैक्षिक नगर, जिन नगरों का विकास शिक्षा के कारण हुआ है, जहां पर शिक्षा ज्यादा है और जिन नगरों को प्रसिद्धि शिक्षा की वजह से मिली है उन्हें हम शैक्षिक नगर कहते हैं। जैसे पिलानी, अलीगढ़, वाराणसी है। पर्यटन, जो पर्यटकों को लुभाते हैं,
तो पर्यटक आना जिन नगरों में ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हें हम पर्यटक नगर कहते हैं, जैसे नैनीताल, मंसूरी, शिमला, माउंट आबू है। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है कि अपने नागरिकों को उचित जीवन प्रदान करना और उन्हें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाना, जिससे वो उचित ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। ये स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। आशा करता हूँ ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।